रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967। दूसरे पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि कोई नहीं समझते हैं तो भी किसको समझाना होता है, उनको एकदम फट से बोलो कि परमपिता परमात्मा की पहचान बताओ कि इनसे तुम्हारा क्या संबंध है। बोलेंगे बाप है, तो बाप से तो वर्षा मिलेगा ना, बाप से जन्म मिलता है आदि में और अंत में वर्षा मिलता है। और ये तो बेहद का बाप है ना, हद का बाप हद की प्रॉपर्टी देगा, और ये बेहद का बाप तो बरोबर स्वर्ग का वर्षा देगा ना। अंग्रेजों में गाया हुआ है ना, हेवनली गॉडफादर। और वो हेवनली गॉडफादर कहता भी क्या है, आ करके कहता है बच्चे, अब देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं उनको छोड़ करके अपन को आत्मा निश्चय करो। कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, बड़ी पूरी भ्रकुटी में रहने वाली आत्मा हो। अभी देहभान को छोड़ो और देही अभिमानी बनो। देही माना ही आत्मा, देह को धारण करने वाली। देही अभिमानी बनो और मेरे को याद करो। अभी तक बुद्धि में बैठा था कि हम देह हैं, तो देह तो विनाशी है ना, आज है कल नहीं होगी। रूह तो अविनाशी है ना, सोल को अविनाशी कहते हैं ना। तो मैं आत्माओं का बाप हूं, आत्माएं अविनाशी तो बाप भी अविनाशी, तो मेरे को याद करो। तुम्हारे जो धर्म पिताएं हैं वो भी देह अभिमानी, देह की इंद्रियों का आचरण करना सिखाया। उनमें भी जो भ्रष्ट कर्म करने वाली भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनका आचरण करना सिखाया। मैं तो आत्मा हूं ना, मुझे सुप्रीम सोल को देह तो नहीं है ना, अपनी देह नहीं है, तो तुम मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे सब भी कर्म विनाश हो जाएंगे। क्योंकि विपरीत कर्म किए ही जाते हैं भ्रष्ट इंद्रियों से। किसके विपरीत? जो आत्माओं के बाप ने बताया रास्ता, गीता ज्ञान का रास्ता,
आत्मिक स्थिति में रहने का रास्ता, स्वधर्म में टिकने का रास्ता, उससे विपरीत चले गए। अभी अपन को आत्मा समझ, आत्मा के बाप को याद करेंगे तो देह से किए हुए जो भी विपरीत कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और सब कोई वर्षा लेंगे। आत्माओं के बाप से आत्मा बनेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो वर्षा लेंगे। बाकी कोई कम टिकते हैं, कोई जास्ती टिकते हैं, ये तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। पुरुषार्थ माना ही शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा के लिए जो प्रयास किया जाए, प्रयत्न किया जाए, देह के लिए नहीं, देह की प्राप्ति के लिए नहीं। देह इसी जन्म में खत्म हो जाएगी और आत्मा सदाकाल रहेगी। तो ये सदाकाल की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है। फिर जितना जो श्रीमत पर चलते रहेंगे, कदम कदम पर चलते रहेंगे, वो तो धोखा नहीं खाएंगे। एक कदम पर श्रीमत पर चलेंगे, दूसरा कदम उठाएंगे, परमत पर चलेंगे, मनोमत पर चलेंगे तो धोखा खा जाएंगे। अभी 2500 साल से जब से ये देह अभिमानी धर्म पिताएं आए, इन्होंने देह भान के कर्म करना सिखाए तो धोखा ही खाते आए हो ना, नीचे ही गिरते आए हो ना। तो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। जिन्होंने धोखा खिलाया वो भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। जो बार बार जन्म जन्मांतर धोखा खाते आए हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। ये है कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है, उस मनुष्य सृष्टि के हीरो पाठधारी को पहचानो। उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर चलो तो तुम्हारे पाप नहीं होंगे, क्योंकि वो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता है वो मेरी मत पर ही बनता है, नहीं तो औरों के संग के रंग में आने से गिरता है। और यहां तो बाप के साथ धर्मराज भी है, धारणाओं का राजा। तो मेरे हाथ में है धर्मराज, मेरा राइट हैंड है। क्या राइट हैंड माने अच्छे से काम करने वाला। तो वो देखते हैं, धर्मराज देखते हैं, ऐसे नहीं समझना कि अभी नहीं देखते हैं। जैसे मैंने इन आंखों का लोन लिया है, ऐसे धर्मराज भी इन आंखों से देखते हैं। जिस मनुष्य तन में मैं प्रवेश करता हूं
उन्हीं आंखों से देखते हैं कि आत्माओं का बाप इन आत्माओं को मत देते हैं। तो जो उस मत पर चलते हैं फिर तो उनका खाता उल्टी तरफ जाएगा ही। नहीं चलते हैं तो नहीं जाएगा। तो अभी तो 2500 वर्ष से परमत पर चलते चलते, देहधारियों की मत पर चलते चलते दुख का खाता बनाया। दुनिया में दुख बढ़ता ही गया ना। तो अभी अपना सुख का खाता जमा करना है। क्या? सत्व प्रधान से जो सदा सत्य की दुनिया में रहने वाला है, सत्य धाम का रहने वाला है, उस सत्य धाम के रहने वाले सुप्रीम एबोर्ड में रहने वाले बाप, आत्माओं के बाप से सुख का रास्ता मिलता है। तो अभी मिल रहा है ना। तो अपने सुख को जमा करना है। दुख का जो न है ना, उसको चुकतू करना है। क्या? पास्ट का क्या करना है? चुकतू करना है। पास्ट में जो पाप कर्म हुए हैं मनमत पर चलने से और देहधारी मनुष्यों की परमत पर चलने से, उन पाप के खाते को चुकतू करना है। कैसे करेंगे? एक की मत पर चलने से चुकतू होगा। एक है सच्चा ज्ञान देने वाला, बाकी इस दुनिया में है सब अज्ञान अंधकार में ले जाने वाले। तो मैं निराकार आत्माओं का बाप, जिस साकार हीरो पार्टधारी के तन में आया हुआ हूं और कल्प कल्प आता हूं, जिस साकार में सदा निराकार प्रवेश करता है, तो साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो ना, शिव बाबा। किसको कहते आए हो? उसी को कहते आए हो, शिवलिंग को, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। भक्ति मार्ग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो जो शिवलिंग की पूजा हुई है, द्वापर के आदि में सात्विक रूप पूजा जाता था, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से आत्मिक स्थिति की यादगार हीरा दिखाया गया, जो स्वयं प्रकाशित है, ज्योतिर्मय और निराकार की यादगार। निराकार आत्माओं के बाप, निराकार शिव को याद किया, तो जिसने अव्वल नंबर में याद किया वो बाप समान बन जाता है, शिव समान बन जाता है। इसलिए शिव का नाम उस शरीरधारी कहो, मूर्तिमान कहो, शंकर के साथ जोड़ा जाता है। उसको तुम कहते आए हो 2500 वर्ष से भक्ति मार्ग में शिव बाबा, अर्थात उसमें निराकार ज्योति है, बिंदु के रूप में, जो हीरे के रूप में दिखाया,
क्योंकि वो हीरो पार्टधारी भी है। मनुष्य सृष्टि पर भले गुप्त पार्ट बजाता है, कोई पहचान नहीं पाता, फिर भी सब पार्टधारियों के बीच में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाला है, तो वो हीरा उसी की यादगार है। बाकी शिव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मेरा तो विरुद्ध है, मैं जब इस सृष्टि पर आऊंगा तो तुम आत्मा रूपी बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर में मेरे समान निराकारी स्टेज वाला बनता है, निराकारी का मतलब है नो संकल्प एट ऑल, सिवाय शिव ज्योति बिंदु की याद के। इसलिए गीता में भी कहा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये कैसे हो सकता है कि जिसने अपने समस्त संकल्पों को त्याग नहीं किया है उसे योगी नहीं कहा जा सकता? क्या अपने सारे संकल्प जो जन्म जन्मांतर एक के संकल्प न मिले दूसरे से, वो सारे संकल्पों को एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी के संकल्प में तिरोहित कर देना है। जैसे समंदर से एक चुल्लू पानी लिया जाए और उसे उसी में मिला दिया जाए, तो वो क्या कहा जाएगा? सागर हो गया ना। तो बाबा की मत पर चलने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस साकार को तुम बाबा कहते हो, जिसकी यादगार शिवलिंग बनाई जाती है, जो शिवलिंग भक्ति मार्ग में 2500 साल से सारी दुनिया में, भारत के तो गांव गांव शहर शहर में यादगार बनी हुई है, दुनिया में खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे पुरानी लिंग मूर्ति ही मिली है। तो वो सार्वभौम मूर्ति संसार में वही भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट की यादगार है। उसमें जो लिंग है कहा जाता है शिवलिंग, लेकिन मेरा नाम शिव है, मेरा नाम कभी बदलता नहीं, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। तुम बच्चे भी आत्मा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं होता, क्योंकि तुम तो शरीर से जन्म लेकर जन्म जन्मांतर पाठ बजाते आए, इसलिए तुम सबके शरीरों का नाम पड़ता है। और उस शरीर से जैसे काम करते वैसी यादगार शास्त्रों में तुम्हारा नाम पड़ा। तो जो शिवलिंग नाम पड़ा हुआ है वो शिव का लिंग नहीं है। शिव को तो शरीर रूपी इंद्रियां होती ही नहीं, तो लिंग इंद्रिय कहां से होगी? हाँ, शिव समान 100% जो निराकारी बनता है पुरुषार्थ करके, उसके लिए कहा जाता है शिवलिंग। अर्थात उसका जो शरीर है वो आत्मा की तरह अविनाशी बन जाता है। जैसे आत्मा अविनाशी, शरीर भी अविनाशी। इस सृष्टि चक्र में
सबके शरीर महाविनाश में कल्पांत काल में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका शरीर नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर से, शरीर की कर्मेंद्रियों से उसने मुझे निराकार की स्मृति में रहकर ऐसे पार्ट बजाया है कि उसे देह की कर्मेंद्रियों से जो भोग का रस मिलता है, वो रस उसने लिया ही नहीं। इसलिए वो देह विनाश काल में भी अविनाशी बन जाती है। इसलिए वो साकार निराकार का मेल शिवलिंग शिव बाबा कहा जाता है। जिसे शिव बाबा की यादगार शिवलिंग है, वो शिव बाबा इस समय प्रैक्टिकल चैतन्य में पार्टधारी है। उसकी मत पर चलने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप चुकतू हो जाएंगे। बाकी बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि कोई घर में न रहो। क्या तुम आत्मा के घर में ही रहो? ऐसे नहीं कहते। वो तो जब तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा होगा, देह से जो कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, पाप पुण्यों का हिसाब चुकतू होगा, तब तुम पक्की आत्मा बनेंगे और आत्मलोक के वासी बन जाएंगे। बाकी अभी कोई नहीं कहता हूं कि तुम परम धाम वासी बन जाओ। हाँ, मैं जिस घर में प्रवेश करता हूं, शरीर रूपी घर में, उस घर में याद करो, माम एकम याद करो। इसका मतलब ये नहीं मुझे एक बिंदी को याद करो। बिंदी को याद करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदी? इसलिए बताया कि मैं जिस मुकर्रर शरीर रूपी अर्जुन के रथ में प्रवेश करता हूं, है, उस रथ को याद करो। वो रथ ही मेरा घर है। तो वो याद करना सहज होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जन्म जन्मांतर की पूर्व जन्मों से प्रैक्टिस पड़ी हुई है। क्या? किसको याद करने की? है, देह को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस ने तुमको देह की याद करने में परफेक्ट बना दिया। इसलिए तुमको सहज रास्ता बताता हूं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, उसको पहचानो, जानो और ज्ञान से पहचानो। ज्ञान मनुष्यों के ज्ञान से नहीं, या तुम्हारी मन बुद्धि में जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान से भी नहीं। इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन ये वेद शास्त्र जो तुमने पढ़े हैं वो सब भूल जाओ। क्या करो? ज्ञान सिर्फ एक से आता है। बाकी जितने भी प्राणी मात्र हैं या मनुष्य मात्र हैं इस संसार के, कलयुग के अंत तक जन्म मरण के चक्र में आने वाले 500, 700, 750 करोड़, वो सब अज्ञान अंधकार में ले जाने वाले हैं। इसलिए उनकी देह को याद न करो। उन आत्माओं की अपनी देह तुम्हारा अपना घर नहीं है। क्या? तुम्हारा अपना घर तुम आत्मा हो ना।
मनुष्य आत्मा हो ना, तो मनुष्य आत्माओं का जो बाप है, हीरो पार्टधारी आदम, अर्जुन, एडम, उसका शरीर रूपी घर ही तुम्हारा घर है। क्या? उसकी याद में तल्लीन हो जाओ, एकाकार हो जाओ, मन मना भव। गीता में आया है ना, मेरे मन में समा जा। तो निराकार शिव को तो मन ही नहीं है, उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी त्रिकालदर्शी है। तो वो जिस तन में प्रवेश करता है, आंखें बंद करके नहीं सर हिलाओ, हाँ, तो क्या होता है कि जिस तन में प्रवेश करता हूं उस तनधारी को पहचानो, और उसमें जो आत्मा है वो आत्मा अपने शरीर रूपी घर में रहती है। वो शरीर रूपी घर भी अविनाशी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारे ही प्राणी मात्र के शरीर, मनुष्य मात्र के शरीर भस्म हो जाने वाले हैं। वो अविनाशी शरीरधारी है। आत्मा तो अविनाशी है ही, लेकिन शरीर भी अविनाशी है। तो अविनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे कि अविनाशी है? अविनाशी ही बनेंगे। तो बताया कि छोटा रूप नहीं याद आता है, ज्योतिबिंदु रूप है। तो शिवलिंग का जो बड़ा रूप है, जो सोमनाथ मंदिर में पत्थर का बड़ा लिंग दिखाया गया था, क्योंकि शिव बाप पत्थर बुद्धि में प्रवेश करते हैं, तन में प्रवेश करते हैं, उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। तो रथ को कंट्रोल करते हैं, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। रथ में रहने वाली जो आत्मा है उसको पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं। ऐसे ही तो वो को भी स्वतंत्र छोड़ा है सबको। अच्छा लगता है तो मानो, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो। जब अच्छा लगे आगे के आने वाले कठिन पीरियड में तब समझ लेना, बाकी समझना तो सबको है। तो मना नहीं करते हैं कि तुम कोई अपने घर में न रहो, बल अपने घर में रहो, अपने शरीर रूपी घर में रहो, अपन को आत्मा समझो। हाँ, ये भी मना नहीं करते हैं कि धंधा दौड़ी न करो। शरीर की यात्रा चलाने के लिए, शरीर का पोषण भरण करने के लिए धंधा दौरी करना है तो करो। बाकी मैंने तो बता दिया कि मेरी सेवा में जो रहेंगे, मैं जिस धंधे के लिए इस सृष्टि में आया हुआ हूं, उस धंधे को जो करेंगे जीवन में, वो भूख नहीं मर सकते। क्या? उनके शरीर का पोषण होगा जरूर, उनका शरीर भी नष्ट नहीं होगा। क्या? भले आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो भी वो शरीर विनाश काल के टाइम पर बर्फ में दब जाएंगे और सुरक्षित रह जाएंगे। तो तुम्हारी आत्मा की भी गारंटी कि आत्मा का भी कल्याण होगा, और तुम्हारे शरीर की भी गारंटी कि तुम्हारा शरीर का भी कल्याण होगा। तुम्हारे शरीर जो बर्फ में दबे रहेंगे, तब तक दबे रहेंगे
जब तक तुम्हारी आत्मा परमधाम में पड़ी रहेगी, क्या तो कोई आत्माएं परमधाम से बाद में उतरती हैं, कोई पहले उतरती है, कोई स्वर्ग के सतयुग में उतरेंगी, कोई त्रेता में आवेंगी, कोई द्वापर से आना शुरू करती है, कोई कलयुग में उतरती है। इसीलिए तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है। ऊपर से आत्माएं ढेर की ढेर उतरती जाती हैं आत्मलोक से, और जो यहाँ जिन्होंने एक बार जन्म ले लिया वो यहाँ ही जन्म मरण के चक्र में चक्कर लगाती रहती है, तो वो भी ऐड हो जाती है अगले जन्म में, तो दुनिया की आबादी बढ़ती रहती है। तो बताया, भले तुम अपना धंधा पेट का करना चाहते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बात पर, क्या कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। बता दिया पहले से ही। जो धंधे दुनियावी करते हो, वो दुनियावी धंधे करने से जो धन पैदा होता है, अर्जन होता है, वो धन के 4 आयाम बता दिए। किसकी दबी रही धूल में, जमीन में ही दबा रहेगा। किसकी राजा खाए, गवर्नमेंट जैसे इनकम टैक्स में सारा बटोर ले जाती है, ऐसे कोई ना कोई तरीके से इनकम टैक्स में या कैसे भी गवर्नमेंट ले जाएगी। करेंसी फेल हो गई, सारा गया। तो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, सरकार खा जाएगी। किसकी ले गए चोटा, चोर डकैत ले जाएंगे। और बची बचाई एटम बमों की जो आग लगनी है चतुर्थ विश्व युद्ध में, उस आग में सब खलास हो जाएगा। फिर भी कहता हूं, तुम्हें मेरी बातों पर अभी विश्वास नहीं है तो ये नहीं कहता हूं कि धंधा ना करो, तुम अपने पेट का करो। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो ट्रेन में यात्रा मत करो, एरोप्लेन में यात्रा करो। क्या चार्टर्ड क्या होता है, एरोप्लेन, उसमें यात्रा करो, पर्सनली यात्रा करो, अपने परिवार को लेकर यात्रा करो, दूसरों के साथ मत करो। पैसा है ना कमाया हुआ, कैसे भी खर्च करो। ये भी नहीं कहते कि मकान नहीं बनाओ। तुम्हें अभी जब तक दुनिया का विनाश नहीं होता है तब तक मकान का सुख लेना है तो लो, बनाओ। तुम्हारे पास ढेर पैसा है? मिट्टी में मिलाने के लिए पैसा है तो मिट्टी में पैसा बहा दो, मकान बना लो थोड़े टाइम के लिए। जब तक दुनिया में भगदड़ नहीं चलती है, मारा मारी नहीं होती है, भागा भागी नहीं होती है, बड़े बड़े अर्थक्वेक नहीं आते हैं, तो मकान तब तक नहीं गिरेंगे। फिर बड़े बड़े अर्थक्वेक आएंगे तो सारे मकान, जो सैकड़ों मार की बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगी। तो तब तक तो मकान का सुख ले लो, पैसा अपने फायदे में तो लगाओ, ईश्वरीय कार्य में नहीं लगाओ, तो अपना सुख का साधन तो बना लो। बाबा ऐसे तो कोई बात नहीं करते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं कि घर में न रहो, घर न बनाओ, धंधा दौरी न करो, एरोप्लेन में न चढ़ो, ऐसे कुछ नहीं कहते। तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र किया हुआ,
मेरी बात मानो तो भी अच्छा, नहीं मानो तो भी अच्छा। अब जो जितना करेगा हिम्मत उतना प्राप्ति करेगा। हिम्मते बच्चे, मुसलमान कहते हैं ना, मदद ए खुदा। तो सिर्फ बाप कहते हैं कि बाप से है पूछो। क्या कहते हैं? कहने वाले है कौन है? कहते कौन है? हैं? आत्माओं का बाप शिव कहते हैं मुकर्रर रथ से। क्या कहते हैं? बाप से पूछो। कौन से बाप से पूछो? है? जिस साकार तन में मैं आया हुआ हूं उस मनुष्य सृष्टि के बाप से पूछो। उस बाप का बने हो। कौन से बाप का बने हो? साकारी सो निराकारी। क्या झगड़ा चलता है ना दुनिया में कि भगवान साकार है, भगवान निराकार है। भारतवासी कहते हैं भगवान साकार है, विदेशी लोग कहते हैं नहीं भगवान निराकार है, विधर्मी आत्माएं भी कहती हैं भगवान निराकार है। ये झगड़े की बात ही नहीं है। असली बात यह है निराकार और साकार दोनों एक ही शरीर में काम करते हैं। हाँ, थोड़ी आत्माएं जो देव आत्माएं हैं वो उस साकार सो निराकार को पहचान लेती है और बाकी ढेर की ढेर आत्माएं उस निराकार सो साकार तन में आए हुए को पूरा नहीं पहचान पाती। अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, निश्चय पैदा नहीं कर पाती। इसलिए वो कहती है निराकार है। तो इसलिए बताते हैं कि जिस मनुष्य सृष्टि के बाप के बने हो बच्चे उसको पहचाना है कि यह आदम है, सृष्टि का आदि पुरुष है। स्वर्ग की दुनिया में देवताओं के बीच में आदि देव है। तो उस बाप के बने हो पहचान कर तो उस बाप से पूछो क्या ये धंधा करें, घर में रहें या न रहें, है एरोप्लेन में चढ़ें या न चढ़ें, उससे पूछो। मैंने तो जो मत देनी है सो ब्रह्मा मुख से दे दी। अब तुम्हारी इच्छा, मकान बनाना है मकान बनाओ। मैं तो बताता हूं कि विनाश सामने खड़ा है मकान वकान कुछ भी नहीं रहेगा। तो बाप से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम करें या नहीं करें। ये काम करने में कोई धोखा तो नहीं मिलेगा। तो बाप बतावेंगे वैसा कर। तो क्या बतावेंगे? वो तो बोलेगा नहीं। क्या तुम पूछोगे? क्या पूछोगे? घर में रहें या ईश्वरीय सेवा में जीवन लगा दें, बाहर निकल पड़े हैं? क्या करें? घर में रहें? कहेंगे नहीं। पूछोगे धंधा दौरी करें?
वो कहेंगे नहीं। एरोप्लेन में चढ़े, वो कहेंगे नहीं। एक रात के सफर में तुम अपना सफर पूरा कर सकते हो, तो एरोप्लेन में चढ़ने की क्या दरकार। ट्रेन में नींद भी हो जाएगी, शरीर को आराम भी मिल जाएगा और पैसे की भी बचत हो जाएगी। तो बाप तो कहेंगे कि जो पैसा बचेगा वो ईश्वरीय सेवा में लगाओ। ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो विश्व का कल्याण होगा। होगा या नहीं होगा? विश्व की आत्माओं का कल्याण होगा तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर सुखाला बनेगा। तो बाप तो मना ही करेंगे। बाकी ये जो तुम्हारी ब्रह्मा, बड़ी माँ अम्मा है ना, इससे पूछेंगे तो माँ तो पूरा ज्ञान नहीं होता है, माँ तो थोड़ी देह अभिमानी ही होती है। तो आत्मा, बाल बच्चों का देह का लगाव ज्यादा होता है, तो वो तो वैसी ही मत देगी देह अभिमान की। मेरी मत पर चलने से तुमको धोखा कभी नहीं होगा। बाप तो सीधा मना कर देंगे, मेरी मत को ही सपोर्ट करेंगे। किसकी मत को? शिव की मत को ही सपोर्ट करेंगे। कोई पूछते हैं ना, बाबा हमारी एक दूसरे में दिल लग गई है, हम दोनों ज्ञान में चलते हैं, शादी कर लें, पवित्र रहेंगे। अब मनुष्य सृष्टि का बाप तो जानते हैं, बुद्धि में पूरा ज्ञान है? उनकी बुद्धि में ये ज्ञान है कि सुप्रीम बाप ने बोला है अगर शादी की पहले दिन मिले तो सीधा गटर में गिर पड़ेंगे। तो बाप मनुष्य सृष्टि का जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, वो तो ऐसी कोई मत नहीं देंगे। बाकी तुम बार बार पूछोगे तो तुम्हारी दिल समझ के क्या करेंगे? हैं? तुम्हारे दिल के अनुसार तुमको परमिशन दे देंगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबल तो है, रिस्पांस तो मिलेगा। देखो, जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, वो जिम्मेवारी उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? सारे विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? उठाते हैं। अच्छा, अभी टाइम तो हो गया, चलो वाणी से परे हो जाओ। क्या बोला? ज्यादा बोल बोल में आने से बात समझ में नहीं आ रही है ब्रह्मा बाबा। तो वाणी से परे हो जाओ। तुम यहां आए हो वाणी सुनने के लिए, अभी तक तो देह अभिमानी भय। अब बाप बताते हैं कि अपन को आत्मा समझ, मुझे आत्मा के बाप को याद करो, पहचान कर कि मैं किस मुकर्रर रथ में प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहा हूं। तो अभी वाणी सुनना तो पूरा हुआ। क्या बाबा वाणी चलाते चलाते ब्रह्मा बाबा थक रहे,
तुम आए हो वाणी सुनने के लिए। अभी आत्माभिमानी बनो, बाप को याद करो, और कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं क्या? तुम जो हो सो याद करो। बताया तुम देह नहीं हो, विनाशी नहीं हो। देह तो विनाशी होती है, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो जो हो सो याद करो। तकलीफ इसमें कुछ भी नहीं है। और अविनाशी आत्मा के बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हारी इस अविनाशी आत्मा में औरों के जन्म जन्मांतर संग के रंग में आने से क्या होता है? संग का रंग लगने से आत्मा पतित बन गई। तो पतित पने से निकालने का रास्ता बताता हूं कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, जो तुम्हारा असली स्वरूप है आत्मा का। क्या स्वरूप है? कि मैं आत्मा बिंदु हूं। माना गीता में भी क्या कहा है? आत्मा का स्वरूप बताया, अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य है। जैसे अणु होता है ना, जिससे अणुबम बनता है, तो अणु का भी अणु टुकड़े के टुकड़े करते ही चले जाते हैं, और वो टुकड़े इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, यंत्रों से देखे जाते हैं। लेकिन ये आत्मा तो इतना सूक्ष्म अणु है कि इसे न इन आंखों से देख सकते, न यंत्रों से देख सकते। इस आत्मा को तो मन बुद्धि रूपी यंत्र से ही देख सकते हैं। तो मन बुद्धि के मनन चिंतन मंथन से तुम पहचानो कि मैं आत्मा का रूप क्या है। निराकार बताया ना, निराकार इसलिए बताया कि उसकी लंबाई चौड़ाई बिंदु की नहीं है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नापी जाती है? इसलिए गीता में कहा है अप्रमेयम, या उसका माप नहीं है। लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं बताई जा सकती। वो इतना सूक्ष्म है कि अनिर्वचनीय है। क्या लोग कहते हैं, उसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। हाँ, प्रैक्टिस करके योगाभ्यास की उसका अनुभव किया जा सकता है। अचिंत्य है, वो इतना सूक्ष्म है आत्मा, अणुरूप, कि उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। हाँ, वो सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसके जन्म जन्मांतर का चिंतन कर सकते हैं, उसके इस जीवन कहानी का भी चिंतन कर सकते हैं। बाकी आत्मा तो अचिंत्य है। क्या? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की गहराई में जाकर के वो आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है, उसके अनेक जन्मों का जो पार्ट भरा हुआ है, वो जान सकते हैं। तो कहते हैं देही अभिमानी बनो, प्रैक्टिस करो आत्मा की, आत्मिक स्थिति में टिकने की। बाप को याद करो। तो ठीक है कि पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, देहधारियों के साथ दुख देने का पाप किया है,
सुख भी भोगा है तो वो सुख दुख के हिसाब किताब याद तो बार बार जरूर आवेंगे। फिर भी बात बुद्धि में बैठी है सच्चाई की, तो बाप को याद करो कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर 100% सच्चा पार्ट बजाने वाला पार्टधारी आत्मा कौन है, उसको पहचानो। मैं आकर ब्रह्मा के मुख से उसकी पहचान देता हूं, लेकिन ब्रह्मा ही नहीं पहचान पाता। पहचान पाता है तो प्रश्न करते हैं ब्रह्मा की वाणी में कि ब्रह्मा का बाप कौन? क्या त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ना, तो 3 मूर्तियों में शिव कौन? 3 मूर्तियों में कोई शिव है या उससे अलग है? अगर अलग है शिव तो फिर उसकी 3 मूर्तियां कहां से आ गई? फिर त्रिमूर्ति शिव क्यों कहते? इसे साबित होता है कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, वो मुकर्रर रथ में एक मूर्ति है सर्वोपरि, जो तुम बच्चों को दिखाया है सूक्ष्म वतन की 3 पुरियों में। नीचे की पुरी में ब्रह्मापुरी, बीच में विष्णुपुरी, ऊपर की पुरी में शंकरपुरी। तो ब्रह्मा का, विष्णु का, उन दोनों से परे कौन हुआ है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु मूर्तियां है ना, मूर्तिमान है ना, तो उनका बाप भी मूर्तिमान होगा। तो मूर्तिमान शंकर विष्णु का भी बाप है और ब्रह्मा का भी बाप है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु त्रिमूर्ति शिव नहीं कहे जा सकते। त्रिमूर्ति शिव उसी मूर्ति को कहेंगे जो पहले पुरुषार्थी जीवन में मूर्तिमान था। क्या उसकी अपनी चैतन्य मूर्ति थी? पुरुषार्थ करते करते अंत में बाप समान अमूर्त बन जाता है। क्या उसको अपनी मूर्ति की स्मृति रहती ही नहीं। इसलिए निराकार, निर्विकार, निरहंकारी शिव समान बन गया। तो उस एक का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता सिवाय महादेव शंकर के। कोई मनुष्य आत्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई राक्षसी आत्मा का भी नाम नहीं जोड़ा जाता शिव के साथ। एक ही शंकर का नाम जोड़ा जाता है, जिसको चित्रों में प्रायः करके याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो उसकी याद की ही बलिहारी है क्या, जिसको कहा जाता है योग बल। वो उस योग बल की ताकत से ही विश्व की बादशाही लेता है। क्या ऐसे नहीं कि ज्ञान की ताकत से विश्व की बादशाही ले लेता है? नहीं, दिव्य गुणों की, देवताओं गुणों की धारणा से विश्व की बादशाही ले लेता है। ऐसा होता तो जो दिव्य गुण धारण करने वाले देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण कृष्ण या नारायण सतयुग का, वो भी बन जाता। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बाप समान।
शिव समान, लेकिन कोई नहीं बनता, तो उस बाप को याद करो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। साकारी है निराकारी? साकारी है। साकारी वर्षा देता है स्वर्ग का, या निराकारी परमधाम का वर्षा चाहिए है? साकारी सृष्टि में रहेंगे तो शरीर से सुख भोगेंगे। शरीर के द्वारा ही सुख भोगा जा सकता है, बिना शरीर के कोई आत्मा सुख दुख आत्मलोक में रहकर नहीं भोग सकती। तो और कोई तकलीफ नहीं देते। कहते हैं देह को भूलो, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करो, अणुरूप ज्योति रूप ज्योति स्वरूप आत्मा को याद करो, और आत्मा के बाप को पहचान करके किस सृष्टि पर किस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाय रहा है उसको याद करो। तो जिसे याद करेंगे उसी के समान बन जाएंगे। क्या चोरों का संग करेंगे, डकैतों का संग करेंगे, चोरों डकैतों को याद करेंगे तो चोर डकैत बन जाएंगे। कोई बड़े साहूकार के साथ रहेंगे तो साहूकारी के गुण आ जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे। अब बनना क्या है? बनना है मनुष्य से देवता। क्या कलाहीन से 16 कला संपूर्ण बनना है ना। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक बनना है ना। तो क्या करना है? जो धर्म पिता इस सृष्टि पर कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर के धर्म की स्थापना करने वाला, वो अव्वल नंबर धर्म ही है स्वधर्म। इसलिए गीता में कहा है स्वमने आत्मा, आत्मा का धर्म। देह के धर्म छोड़ो, ब्रह्मा का हो चाहे इब्राहिम का हो चाहे क्राइस्ट का हो, ये देह के धर्म विनाशी हैं, इनको छोड़ो। क्या करो? स्वधर्म में टिको। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। तो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अपन को आत्मा समझ, आत्माओं के बाप को मनुष्य सृष्टि के बाप में याद करो। क्या? तो जो हेवनली गॉड फादर का वर्षा है, जो हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि में आकर के नरक को हेवन बनाता है, उस हेवन का वर्षा तुमको मिल जाएगा। क्या? सच्ची बात बताता हूं। किसको याद करो? जो स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग साकार तो रचयिता भी साकार। मैं शिव तो निराकार हूं और सदा निराकार रहता हूं। मेरे घर का वर्षा लेना है तो 5000 वर्ष परमधाम में पड़े रहना है तो आ जाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हर आत्मा इस सृष्टि पर रह करके शरीर के साथ सुख भोगना चाहती है, दुख नहीं भोगना चाहती, शांत रहना चाहती है। अशांति कोई को अच्छी नहीं लगती। तो निरंतर जीवन में सुख भोगना है, जन्म जन्मांतर लंबे समय तक, तो उस हेवनली गॉड फादर को पहचानो जो प्रैक्टिकल में हेवन का रचयिता है। क्या? निराकार हेवन का रचयिता है? सिर्फ निराकार है या निराकार सो साकार भी है, वो हेवन का रचयिता है। बाकी
जो सिर्फ निराकार को याद करेंगे वो निराकारी धाम में आधा कल्प पड़े रहेंगे, स्वर्ग की दुनिया नहीं देख सकेंगे। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी धर्म पिताएं हैं वो स्वर्ग में नहीं आते हैं। हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा स्वर्ग में आती है, लेकिन वो तो बच्चा बुद्धि है। क्या? और आत्माओं के मुकाबले उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है जितनी भौतिकवादी मनुष्य आत्माएं हैं इस दुनिया में। उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उनके मुकाबले तो कृष्ण और ब्रह्मा की आत्मा तो कैसी है? कैसी है? बच्चा बुद्धि। तो याद करो। अच्छा, म्यूजिक बजाओ, मीठी सी कीले, ज्ञान सितारों प्रति माता पिता का, जिससे सुख घनेरे मिलने हैं, पुरुषार्थ करने से मिलेंगे। ठीक है ना? ऐसे माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से मीठे बच्चों को याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।